हाय गाइस, मैं हूं प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम लोग जाने वाले हैं उज्जैन, तो चलिए। और ये हमेशा की तरह हमारा स्टॉप पप्पू एंड पप्पू रिसोर्ट। हम हमेशा जब भी उज्जैन जाना होता है तो हम यहाँ ज़रूर रुकते हैं, क्योंकि एक ब्रेक तो बनता है इतने लंबे सफ़र के लिए। इसलिए अब यहाँ पे बैठ के हम चाय पानी कुछ तो लेंगे ही लेंगे। तो चलिए। यहाँ अंदर इतनी गर्मी थी, हद से ज़्यादा की गर्मी, बाप रे। और इतनी गर्मी में फिर भी हमने क्या, चाय पी ली। हम चाय के दीवाने हैं। गर्मी हो सर्दी हो बारिश हो कुछ भी हो, चाय बिल्कुल नहीं छोड़नी। और यहाँ पे किसी चीज़ का काम लगा है, शायद मंदिर और बन रहा है या फिर मेन गेट, जो भी है। पर जो भी बन रहा है वो बहुत सुंदर लग रहा था। तो जो शंकर जी की मूर्तियाँ बनी थी, और ये देखो इतनी भीड़, बताइए। हम नवरात्रियों में गए, अभी नवरात्रि के दिन में हमको लगा था कि भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन इतनी भीड़ थी, सोचा भी नहीं था इतनी भीड़ होगी। बट क्या करते हैं, महाकाल की तो सारी दुनिया ही दीवानी है, परमानेंट इतनी भीड़ रहती है। क्या कर सकते हैं बताइए, महाकाल की तो बात ही अलग है। और ये हमारे भोलेनाथ जी की बारात की कुछ पिक्चर है, देखो कितनी सुंदर लग रही है। ये भोलेनाथ जी की बारात लग रही है। हमें भी बुलाया होता, बुलाया ही नहीं, बताओ। और ये जो 12 ज्योतिर्लिंग धाम है भोलेनाथ जी के, वो सारे तस्वीर कहाँ कहाँ पर हैं, वो सब यहाँ पे लगी हुई हैं। भगवान जितने भी हैं ना, जितने ज्योतिर्लिंग, सबके दर्शन हो जाएं बस, है ना। और फाइनली महाकाल जी की एक झलक तो मिल ही गई। जय महाकाल। इतना सुकून और शांति यहाँ के जो मिलती है ना, वो शायद कहीं मिली ही ना, कहीं मिलती भी नहीं। बस मंदिर में जाके जितनी सुकून शांति और कितना अच्छा लगता है ना, बस वहीं जाओ और बैठे रहो। इस बार जाके महाकाल जी के अच्छे से पास में जाके दर्शन हो पा रहे हैं। और इतने टाइम के बाद, काफ़ी टाइम से ये मंदिर इतनी दूर से
दर्शन होते थे, जो टीवी रहती ना बस वहीं से ठीक से दर्शन हो पाते थे, पास जाने का तो ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन इस बार बहुत टाइम के बाद पास में जाके शंकर भोलेनाथ जी के दर्शन कर पाए थे, और उनको मतलब छूने का मौका तो मिल रहा था। मतलब इस बार जाना बहुत अच्छा था कि मतलब मंदिर के पास, मतलब भोलेनाथ जी के पास गए, उनको भी छुआ भी और अच्छे से सुकून से दर्शन हुए, और हमारे दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, और बहुत खुशी हो गई, मतलब बहुत खुशी मिली। थैंक यू बाबा जी, बस ऐसे ही हर महीने बुलाए, है ना। पेड़ का पानी पीना यार बहुत बहुत भयंकर गर्मी लग रही है, बॉटल भी लाए हैं, चलते चलते थक गए हैं। हो गए हमारे सब दर्शन, और अब हम लोग निकल चुके हैं उज्जैन से। और ये देखिए यहाँ पे ना कुछ बन रहा है, इतना सुंदर लग रहा था, एकदम ऐसा लग रहा था कि महलों वाली फीलिंग आई थी, तो महल बन गए हो। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तब शायद ये बन चुका होगा, तो पता चलेगा क्या है। और अब आए हैं हम लोग देवास, चामुंडा देवी जी के दर्शन करने, क्योंकि उज्जैन से भोपाल जब आते हैं तो वो पास में ही पड़ता है देवास। तो हमने सोचा नवरात्रि चल रही है तो यहाँ पे भी दर्शन कर ही लेते हैं, इसी बहाने मतलब दर्शन हो जाएंगे, वहाँ की तो आ भी नहीं पाते। तो हम लोग चलते हैं चामुंडा देवी जी के दर्शन के लिए। और ये यहाँ की सीढ़ियाँ कितनी सारी है ना, देखो। हम लोग तो फिर भी मतलब जो पीछे का एक साइड में गेट है, पीछे साइड, तो वहाँ से जाते हैं, वहाँ की जो मेन एंटर है ना, वहाँ तो बहुत ज़्यादा ही हैं, इसलिए हम थक गए सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के, और बस माता जी चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, भेज रखो। वीडियो फोटो नहीं लेना है। और यहाँ पे भी हमारे दर्शन हो गए, बहुत अच्छे हुए हैं। अब मेन दर्शन हो गए, अभी एक और माता जी हैं जो पीछे साइड में है ना, तो अब हम वहाँ के दर्शन करते हैं। और ये देखो अभी देवास का इवनिंग टाइम का व्यू कितना सुंदर है ना। अब हम चलते हैं आगे, एक और जो माता जी हैं उनके दर्शन के लिए, तो फटाफट दर्शन करते हैं, चलिए।
रिजर्वेशन वगैरह सब होने के बाद हमको बहुत लेट हो गया था, तो हमने सोचा कि यहीं से कृष्णा ढाबा पे खाना खाते हुए चलेंगे। और ये देखो, हमको लगा कि अभी भीड़ नहीं होगी, नवरात्रि है, बट देखो हर जगह मतलब भीड़ ही भीड़ मिल रही है। चलिए अब खाना वाना खाते, क्योंकि बहुत भयंकर वाली भूख लगी है ना, दिन भर से भूखे हो गए, भूखे रह के भूख लगी आई है, तो चलो खाते हैं। ये देखो भूख की वजह से हालत शक्ल सब खराब है भाई, और ऊपर से धूप में भूखे प्यासे, है ना। अब धीरे धीरे खाना आ जाए। और ये आ गया हमारा खाना। हमने मंगवाए थे दाल बाफले भरत, बस यही मेन वहाँ का फेमस है, तो हमने बस वही मंगवाया और फटाफट खाया और हम निकल गए।